संत कबीर के जीवन की एक बहुत सुंदर घटना है। संत कबीर एक बार आंगन में बैठे हुए थे। एक गृहस्थी उनसे मिलने आए। बोले कि महाशय, हमारे घर में ना किसी से मेरा बनता नहीं है, झगड़ा ही झगड़ा होता है। मैं कुछ भी बोलूं उल्टा ही बोलते घर वाले सभी। मैं परेशान हो गया हूं, क्या करूं? तो संत कबीर ने उनका कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन अपनी पत्नी को बुलाया, भाग्यवान जरा इधर आना और लालटेन जला के ले आना। दोपहर का समय था, 12 बजे। इतना तेज धूप था, आंगन में बैठे थे, लेकिन कबीर ने अपने पत्नी को लालटेन लाने को कहा। गृहस्थी समझा ये तो पागल है, दिन में इतने उजाले में लालटेन मंगा रहा है, मेरे प्रश्न का जवाब तो नहीं दे रहा है और उल्टे में लालटेन मंगा रहा है। जब पत्नी लालटेन लेके आई, उसके बाद फिर आवाज लगाया कि थोड़ा मिठाई लेके आना। पत्नी आई, मिठाई के बदले नमकीन देके गई। तो ये गृहस्थ फिर सोचा दोनों पति पत्नी पागल है, ये दोपहर के खड़े धूप में लालटेन मंगाता है और वो पत्नी मिठाई के बदले नमकीन ला देती है। तो फिर ये गृहस्थी बोला कि आपकी इस उलझी हुई गृहस्थी में मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं जा रहा हूं। तो कबीर ने पूछा, आपके प्रश्न का जवाब मिला क्या? कैसे मिलता? आप तो दिन के धूप में लालटेन जला के बैठे हो, आपकी पत्नी मिठाई के बदले नमकीन ले आई है। तो कबीर ने कहा, जीवन का ज्ञान यही तो है ना, परस्पर विश्वास। जब मैंने पत्नी को कहा कि खड़े धूप में भी लालटेन जला के ले आने के लिए, उसने ये प्रश्न नहीं पूछा कि दिन के दोपहर के 12 बजे लालटेन क्यों चाहिए आपको। उसने मेरे पे विश्वास रखा, शायद इनको कोई काम होगा, लालटेन से जरूरत होगी, उसने मेरे पे विश्वास रखा। जब मैंने आवाज दी कि कुछ मिठाई ले आओ, वो नमकीन ले आई, तो मैंने भी कुछ अंदर से समझा शायद अंदर मिठाई नहीं होगी, इसीलिए इसने नमकीन ला दिया। मैंने उस पर विश्वास रखा। मैंने ये नहीं सोचा कि ये मेरा निरादर कर रही है, उसने ये नहीं सोचा कि ये पागल का प्रश्न क्यों कर रहा है। ये परस्पर आपसी विश्वास ही जीवन जीने की कला है, और यही मनुष्यात्मा को जीवन में ज्ञान का महत्व भी समझाता है और ज्ञानी बनकर रहना भी सिखाता है। सबके साथ मिलजुल कर जीने की संभावना भी बढ़ता है। इससे कितना ऊंचा स्पष्टता है, विश्वास। जहां विश्वास है वहां संशय नहीं, और अनुमान की कोई दवा नहीं है। अनुमान को बहुत बड़े ते बड़ा रोग मानते हैं सभी। अनुमान माना संशय। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि संशय को छोड़ो, ज्ञान को अपनाओ, योगी जीवन बनाओ और जीवन संघर्ष में डटकर सामना करने के लिए उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ। अंदर से मना अपने हृदय से इस ज्ञान को स्वीकार करो। वो तब होगा जब अंदर से संशय मिट जाएगा। अगर अंदर संशय को समाये रखे रहेंगे, संशय के कीड़ा को अंदर ही अंदर दबा के रखेंगे, एक दिन अंदर से खोखला कर देगा, बाहर से दिखावे मात्र की जिंदगी रहेगी। आज यही तो हो गया है। न पति का पत्नी पर विश्वास है, न पत्नी का पति पर विश्वास है, न माँ बाप का बच्चों पर, न बच्चों को माँ बाप पर। आपस में विश्वास नहीं होने के कारण ही मनुष्यात्मा बहुत दुखी है, बहुत दुखी। कोई किसका मोबाइल चेक कर रहा है, कोई किसका पॉकेट चेक कर रहा है, कोई किसके कपड़े सूंघ कर चेक कर रहा है, कोई किसका बैंक बैलेंस चेक कर रहा है। ये क्यों सब हो रहा है? इसका मूल कारण है विश्वास की कमी। संशयात्मा बन गए हैं। इसलिए खुद पे विश्वास रखो, खुदा पे विश्वास रखो, ज्ञान पे विश्वास रखो, अपने आप पर, सब पर विश्वास होगा। ये मैं नहीं कह रही हूं कि अंधा विश्वास रखो। कोई आ गया, आप बड़े दिल से दरवाजा खोल दिए, उसको अंदर ले लिए, अगर वो डाकू हो सकता है, आतंकवादी हो सकता है, मेरे कहने को अन्यथा नहीं लेना।